डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 21 है बेटा, क्लास 9 के लिए, जिसका टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है एंड हाउ डज द सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस? और एक सेल जो है वो अपने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फॉर्मेशन, ठीक है, ये सब कैसे करता है? सो जिज्ञासा दीदी आंसर कर रही हैं that ज्ञान, as we know that every cell has at least 3 features। हर एक सेल के पास कम से कम 3 फीचर्स होने चाहिए, जिसमें सबसे बाहर क्या होती है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद में सेंटर में न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड इनसाइड द सेल दैट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये जो फ्लूइड है इस एरिया में, ये किसके द्वारा कवर किया जा रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। Apart from the nucleus, there are specialized very minute structures present in the cytoplasm of cell organelles। तो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के अलावा और कौन कौन से बहुत सारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि माइन्यूट होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उन्हें बेटा हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। एंड द मेन सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन ए यूकैरियोटिक सेल आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं? ये सेल ऑर्गेनेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही हैं जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइजोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो ईच सेल ऑर्गेनेल कैरीज आउट सम वेरी क्रूशियल एंड स्पेसिफिक फंक्शंस इन द सेल्स। क्या क्या फंक्शंस करते हैं, किस तरह के? जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स का हो गया, एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया, या वेस्ट बनाए तो उस वेस्ट का डिस्पोजल हो गया। तो द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो अब ये जो इंटरनल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड जितना भी पार्ट है बेटा, वो सब मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। जिसके अंदर क्या क्या आएगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ पर? ये वाला एरिया, राइट। न्यूक्लियस यानी ये, और ऑर्गेनेल्स यानी इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, तो उन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम काउंट नहीं करते हैं। नाउ दीदी, व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? सो ज्ञान, टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस बाय लिविंग बीइंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं बेटा, जिससे कि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म हो सकें। सो इन दीज केमिकल रिएक्शंस आइदर सम सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस है बेटे, इसके अंदर या तो कोई सब्सटेंस फॉर्म होगा, जैसे कि प्रोटीन जो है वो बनेगा, या फिर कोई सब्सटेंस दैट इज़ ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अनदर कंपाउंड, या फिर कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन कर जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर गया एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो ऑल दीज केमिकल एक्टिविटीज़, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सेल के अंदर, तो वो सारी केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द सेल आर नोन एज मेटाबॉलिक processes, right? So these are constantly taking place in the body, and metabolism is a general term that is used to describe all chemical reactions। तो जितनी भी chemical reactions हो रही है किसी भी living cell के अंदर या किसी भी organism के अंदर, तो उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, राइट। हम जनरली बोलते हैं ना भाई, इस इंसान ये वीक है, इनका मेटाबॉलिज्म ख़राब है या वीक हो गया है। अब आपको यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल से एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है डायग्राम, जिसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स बताए गए हैं कि क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। तो आप देख सकते हैं जैसे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और एनिमल सेल के अंदर बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक सेल वॉल भी है जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा जो कि इसको ग्रीन कलर देता है, बट एनिमल सेल के अंदर ये नहीं मिलेगा। तो आपने बहुत अच्छे से हर एक सेल ऑर्गेनेल को देखना है, इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ है, और ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड लेबल इट्स इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें आप
ये दोनों डायग्राम्स बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, गिव वन एग्जांपल। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? सो आंसर नंबर 2 इज़ फ्रॉम हेयर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख देंगे, और अगर इतना आप एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, तो आप चाहे ये डायग्राम के थ्रू भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर डायग्राम में देखकर, जैसे ऑर्गेनेल, अब इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर सेल वॉल थी, इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, तो इस तरह से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को देखकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड। साइटोप्लाज्म कहाँ लोकेट होती है बेटा? तो ये तो हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म लोकेट होती है, यानी इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विद इन। तो इसका एक्चुअल आंसर देख लेते हैं। तो देखिए बेटे, आपको यहाँ पे दिया हुआ है द फ्लूइड इनसाइड द सेल वॉल कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो गई? इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो ये है आपका 4th आंसर आई थिंक।